आज हम बात करेंगे शनिदेव धाम के महंत जी से, जो सनातन धर्म के बारे में और अपने शास्त्र के बारे में। और जो लोग भ्रमित हैं बहुत ज़्यादा, बहुत डॉक्टर के लोग और बहुत जगह मंदिर पे जाते हैं और कन्वर्टेड हो रहे हैं, चंद रुपए के लिए कन्वर्टेड हो रहे हैं। आज उसी समस्या पे बात होगी महंत जी से, शनिदेव धाम पर, जो अयोध्या धाम से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शनिदेव धाम बालाजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर निःशुल्क सारी सेवाएं दी जाती हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं सुनी जाती हैं, उनकी हेल्प किया जाता है, सभी प्रकार से सारी सहायता की जाती है। आज हम उस महंत जी से विशेष चर्चा करेंगे, लोगों के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में, समाज के बारे में। गुरु जी, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी, शुभम जी, आप जहाँ पर आप पधारे हुए हैं, ये सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है। हम अयोध्या से 130 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। प्रयागराज हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है और जो मनगढ़ धाम है, लोग जानते हैं, वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और बनारस यहाँ से 165 किलोमीटर दूर है। हम बीच के स्थान पर, ये हमारा छोटा-सा स्थान है, बालाजी शनि शक्ति धाम से लोग इसको जानते हैं और ये काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी मिशनरियाँ काम कर रही थी, कुछ लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, कुछ लोग और अन्य-अन्य धर्म में यहाँ परिवर्तित किए जा रहे थे। तमाम प्रकार से उनको प्रलोभित किया जा रहा था, उनकी बेटियों की शादी में ऐसे तमाम प्रकार के फंक्शन दवा के रूप में किए और झाड़-फूँक के रूप में तमाम ऐसे कार्य हो रहे थे हमारे क्षेत्र में, जिससे लोगों को प्रलोभन, लोभ, लाभ दे कर के उनको कन्वर्टित किया जा रहा था। ये काफ़ी समय से चला आ रहा था, तो विगत 14 वर्ष पहले हमने इस बालाजी शनि शक्ति धाम की स्थापना किया और यहाँ पर गरीब, अनपढ़, अशिक्षित लोग जो हमारे क्षेत्र के इधर-उधर भटक रहे थे, हम उनको आज विगत 14 वर्षों से सनातन धर्म में अपने हिंदू भाइयों को जोड़ने का एक छोटा-सा ये स्थान कार्य करता हुआ चला रहा है। आज भी हम सनातन धर्म के प्रति अपने हिंदुओं को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम अपने सनातन धर्म की रीति-रिवाज, संस्कार, परंपरा को उनके अंदर, उनके मन में, उनके ऊपर ज्ञान से किसी भी रूप में उनके ऊपर मैं उसका प्रभाव छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, छाप छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी हमारे हिंदू भाई भटक रहे हैं, हम उनको सनातन धर्म की ओर यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी, सबसे पहला प्रश्न यही आता है, सनातन धर्म और लोग सनातन धर्म तो जानते हैं, पहचानते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन थोड़े से लालच में अपने धर्म को छोड़ देते हैं। जी, धर्म और कर्म को लेकर कैसे चलें? जी। जैसे शिक्षा का अभाव है इस जी क्षेत्र जी। में, बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं हैं, तो उनको बहला-फुसला करके कुछ लोग प्रलोभन दे करके उनका कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा था। तो हम अपने यहाँ यहाँ पर लोगों को जैसे हनुमान जी, बालाजी का मंदिर, फिर शनिदेव का, जो जी आज जी। के युग में, समय में, कलयुग में प्रभावशाली हैं। तो बालाजी शनिदेव का यहाँ पर प्रति मंगलवार और शनिवार को दरबार भी लगता है और देख पाएँगे तो हवन की भी यहाँ पर व्यवस्था है। हम लोगों को अपने धर्म के विषय में हनुमान चालीसा का पाठ करवा करके, शनि चालीसा का पाठ करवा करके, शनि का हवन करवा करके, हनुमान जी का हवन करा करके, जो लोग भूत प्रेत से भ्रमित होकर के अन्य अन्य धर्म में जा रहे थे जी। और वहाँ पर उनको जो है कन्वर्जन किया जा रहा था, तो उनको हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, शनि चालीसा का पाठ करवाते हैं, मंगलवार को भी हवन करवाते हैं, शनिवार को भी हवन कराते हैं और हवन की भी व्यवस्था हम अपनी तरफ से देते हैं, किसी को कुछ यहाँ लाना नहीं। नहीं पड़ता। हवन की सारी सामग्री हम अपनी तरफ से देते हैं लोगों को हवन करने के लिए और इससे जो भी लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं विगत 14 वर्ष से और जो भूत प्रेत पिशाच आदि के ऐसे तमाम प्रकार की कुरीतियों में फंसे हुए थे, उनको सबको यहाँ से बहुत लाभ है और सनातन धर्म के जैसे एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए और उनको जैसे विज्ञान भी हमारा नासा भी कहा कि एकादशी का व्रत करने से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही या कैंसर होता ही नहीं जी जी। व्रत करके और भगवान शिव जी की भक्ति करके, प्रदोष तेरस का व्रत रख करके, ओम नमः शिवाय का जप करके और हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करके, जो ये तमाम प्रकार के उनके अंदर हमने विश्वास जागृत किया, विश्वास जागृत कर भी रहा हूँ
और धर्म में जो हमारे हवन आदि मंत्र जंत्र तंत्र का उपाय है, जिससे लोगों की ग्रह बाधा, भूत प्रेत पिशाच बाधा सब दूर हो रहे हैं, उसको यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों को धर्म से जोड़ा जा रहा है। और माँ गंगा जी के विषय में, तीर्थराज प्रयाग के विषय में, अयोध्या के विषय में, मथुरा के विषय में, काशी के विषय में, जो जिस पर बार बार जो है आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, अयोध्या को तोड़ा गया, काशी को तोड़ा गया, मथुरा को तोड़ा गया, तमाम प्रकार से जो मुस्लिम आक्रांता थे, जैसे जैसे हमारे धर्म के ऊपर प्रहार किए, उनके विषय में लोगों को यहाँ पर ज्ञान करवाया जा रहा है। और पुनः धर्म की यहाँ पर स्थापना हो रही है। माननीय योगी जी, जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके द्वारा जो सनातन धर्म की स्थापना, जो सनातन धर्म के टूटे फूटे अवशेष थे, पुनः उनको जागृत करना, और हम सारे अपने जो शिक्षित क्षेत्र के लोग हैं, इनको अयोध्या का दर्शन भी करा रहे हैं, प्रयाग का भी दर्शन करवा रहे हैं, यहाँ से बस बुक करते हैं और काशी दर्शन करा रहे हैं, मथुरा करा रहे हैं, निःशुल्क सबको सब। निःशुल्क सब अपनी तरफ से हम सबको ले जा रहे हैं, सबको दर्शन दिखा रहे हैं। और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी श्री योगी नाथ जी के विषय में सबको उनको यहाँ पर हम ज्ञान भी देते हैं कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जब तक हमारे धर्म की रक्षा करने वाला इस संसार में शासक नहीं होगा, तब तक हम आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। बांग्लादेश के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा जी, जी, बिल्कुल। कि जहाँ भी इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को किस प्रकार से मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, माताओं बहनों की अस्मिता को लूटा जा रहा है, उनके छोटे छोटे व्यापार को जो है ख़त्म किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। किस प्रकार से इन आक्रांताओं के द्वारा पहले भी और आज भी, जहाँ ये ज़्यादा हैं, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर बिल्कुल, बराबर आगे हैं। आक्रमण कर रहे हैं और कर रहे थे। आगे भी जैसे जैसे इनकी मेजोरिटी बढ़ेगी, हम आप जो है संग्रहित एकत्रित नहीं हो पाएंगे, एक नहीं रहेंगे, हमको आपको धर्म के नाम पे तोड़ा जाएगा, मोड़ा जाएगा। तो हम आप ऐसे इनसे पिटते रहेंगे और इनसे सदैव हम आप भयभीत बने रहेंगे। तो भय से बाहर आना है, अपने हिंदू धर्म से जुड़ना है, हिंदू भाइयों को जोड़ना है, जी, जी। जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी। तो गुरुजी, अब आज कुछ विशेष सामाजिक चर्चाएँ होंगी। जी सबसे पहले सब लोग जो गुरुजी भ्रमित रहते हैं, एक लोगों के मन में एक दिमाग में आया है, जैसे किसी के जैसे क्या बोलते हैं, इनके यहाँ कोई है नहीं, कि शादी हो गई, उनके यहाँ आके रहने लगे, उनकी ज़मीन जायदाद उनको ले लिए, अपने ऊपर ले लिए। क्या उनको दोष लगता है? जी, जैसे हमारे यहाँ 3 ऋण बताए गए हैं कि जब हम इस मानव तन को पाते हैं, तो हमारे ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, हमारे ऊपर 3 ऋण हो जाता है। देवताओं का ऋण क्यों है हमारे ऊपर? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथन गावा। हम देवताओं की कृपा से हमें मानव तन प्राप्त हुआ, और मानव तन प्राप्त करने के बाद हमने माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता के द्वारा ये शरीर प्राप्त हुई, उनके द्वारा हमारा लालन पालन पोषण भरण किया गया, तो हमारा धर्म है उनकी सेवा करना। सेवा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता नाराज होते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है, और उस कष्ट से हमको हाय श्राप जो है मिलता है, और उस हाय श्राप से हमको जो है का तमाम प्रकार के कष्ट दुखों को भी सहना पड़ता है, सब वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। जी, जी। तो इस तरह ऋषि ऋण जो 2 प्रकार की भक्ति है, निष्काम सकाम, जो हम बिना किसी कामना के, बिना किसी संकल्प के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। दूसरा सकाम, जब हम किसी कार्य को मन में संकल्पित करके भक्ति करते हैं, तो वो सकाम भक्ति हो गई। तो जो निष्काम भाव से हमारे ऊपर हमारे संत महात्माओं का ऋण बना हुआ है, उसका भी हमारे ऊपर दोष लगता है। तो जैसे हम किसी की जमीन जायदाद ले लेते हैं, जी, जी। और उसके निमित्त ना हमने कोई धर्मशाला बनवाया, ना मंदिर बनवाया, ना उनके प्राप्त किए हुए धन से किसी सामाजिक कार्य में, देवालय में, तालाब में, कुएं में, या किसी भी अस्पताल आदि में जो सार्वजनिक रूप से बन रहे हैं, उसमें हमने दान नहीं दिया, तो उसका दोष हमें लगता है। और उन आत्माओं का दुष्प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है, जिसको पितृदोष कहते हैं। अगर हमने उनसे उनका धन प्राप्त किया और उनके लिए कुछ किया नहीं, तो ये दोष हमारे ऊपर बनता है, और उस दोष से हमारे जीवन में नाना प्रकार के कलह, कष्ट, रोग, दोषों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम ऐसे किसी व्यक्ति का धन प्राप्त करें जिसके निसंतान थे, तो उसका दोष हमारे ऊपर लगता है, उसका निवारण करना चाहिए, उनके प्रति त्रिपिंडी श्राद्ध को भी करना चाहिए, उनसे मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा मोक्ष सद्गति के लिए। जी, गुरुजी। गुरुजी, एक एक प्रश्न और, अब यहाँ जो हम बैठे हैं, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा, हवन यहाँ बराबर चल रही है, जी जल भी रही है, जी लोग हवन कर भी रहे हैं। जी गुरुजी, हवन करने का क्या महत्व है? जी। जैसे संसार में स्वाहा स्वधा जी, 2 चीज है।
स्वाहा से हम देवताओं को आहुति अर्पण करते हैं जी और स्वधा से हम पितरों को। जी। तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर हवन होता है हम्म, और पितरों की प्रसन्नता के लिए जो हम हर 6 महीने पर पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें हम श्राद्ध तर्पण करते हैं। तो संसार में दो ही है भी, एक देव एक पितृ। संसार में दो ही हैं शुभम जी, एक देव एक पितृ। पितृ। तो दोनों को संतुष्ट करने का, रखने का हमको आपको प्रयास करना चाहिए। जी गुरुजी, आज हम जिस मंदिर में बैठे हैं, ये जी मंदिर शनिदेव महाराज की है। जी शनिदेव महाराज कहते हैं न्याय के देवता हैं जी और कहते हैं दुख भी बहुत देते हैं। जी दुख क्यों देते हैं, सबसे जी पहली बात। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है शुभम जी। संसार के कल्याण के लिए, जैसे हमारे यहाँ नवग्रह हैं, जी नवग्रह में राहु, केतु और शनि, जी। ये 3 देवता ऐसे हैं, ये देवता हैं, राक्षस नहीं है, देवता हैं जी। और मैं देवता ही कह रहा हूँ। इनसे लोग घबराते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे जीवन में अगर शनि की दशा आ गई, महादशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई, ढैया आ गई, तो हमें शनि के लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा उपाय करना चाहिए। और ये 2 प्रकार से देखा जाता है। एक हमारी अगर कुंडली बनी हुई है तो हम उसमें शनि की दशा महादशा को देख लेते हैं, 7.5 और ढैया को देख लेते हैं। दूसरा, अगर हमारे जन्म कुंडली नहीं बनी है, हमारे पास जन्म का समय, टाइम, स्थान पता नहीं है सही, तो हम जो पुकारने वाला लौकिक नाम होता है, उस नाम से जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में हमारे शनि की 7.5 ढैया 4 राशियों को लेकर के ये चलते रहते हैं। तो जैसे अगर इनकी 7.5 ढैया में हमारी राशि आ रही है, जैसे आपका नाम है शुभम, जी आपकी राशि हुई कुंभ, जी तो कुंभ राशि पर जैसे अभी शनि की 7.5 चल रही थी, 7.5 वर्ष से अब इसी दिसंबर में उतर जाएगी। जी। दिसंबर में 7.5 उतर जाएगी। उतर जाएगी। तो इस समय हमको आपको शनि के मंदिर में दर्शन, पूजन, दीपक जलाना चाहिए, हवन करना चाहिए। अगर शनि जी का मंदिर नहीं है तो पीपल के वृक्ष में सुबह सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद दीप दान करना चाहिए कि हम शनि को याद कर रहे हैं। और शनि की दशा अंतरदशा जान लेने के पश्चात हमें मांस, मदिरा और व्यभिचार को बंद कर देना चाहिए। झूठ, असत्य ज्यादा ना बोलने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी शनि हमको पीड़ा नहीं देंगे और शनि ही राजा बनाते हैं, रंक बनाते हैं। अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया तो निश्चित रूप से आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और संसार में, इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमको आपको राजा बना दे। शनि के अलावा कोई राजा बनाने वाला नहीं है। और अगर ये शनि कुपित हो गए तो गद्दी से उतारने में भी 1 मिनट का समय नहीं लगेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए सब लोग शनि से डर जाते हैं। इसलिए शनि से लोग डरते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। शनि की दशाओं, अंतरदशाओं और ढैया 7.5 में हमको आपको शनि के शरण में आना चाहिए। राहु की दशा में राहु का जप, पूजन, दान करना चाहिए। केतु की दशा में हमको आपको जाप, पूजा, दान करना चाहिए। गुरुजी, शनि देव के मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, जी शनि देव के मंदिर के सामने पहले एक शिला होती है। जी जी वो शिला किस चीज की है, इस शिला की पूजा क्यों की जाती जी है? जैसे शनि का जो विग्रह है, उसको, उसमें जो नेत्र होते हैं, नेत्र को देखने का जो है दोष लगता है, इसलिए कि शनि के दृष्टि में ही दोष होता है। तो शनि की विग्रह का पूजा करने का बहुत ज्यादा विधान नहीं है, इसलिए शनि के शिला की ही पूजन की जाती है। शनि नाम की शिला रखी जाती है जो अर्धचंद्राकार में जी जी दक्षिण की तरफ ऊंचा और उत्तर की तरफ घटा हुआ पत्थर हो और अर्धचंद्राकार में ऊपर की तरफ होना चाहिए। उन्हीं के शनि के नाम से प्रतिष्ठा करके उन्हीं के ऊपर तेल, फूल, तिल, लोहा जो भी है अर्पण करना चाहिए। शनि के विग्रह की पूजा करने की बहुत मान्यता नहीं है। शनि शिला का ही पूजन करना चाहिए, जिससे शनि का दोष हमारे शरीर में उत्पन्न ना हो। और उनकी विग्रह पूजा करने से कभी ना कभी हमारी दृष्टियां जो है उनके आंखों पर, दृष्टि पर पड़ती ही है, तो उससे दोष ना लगे, इसलिए शनि शिला का पूजन का ज्यादा। मतलब गुरु जी की विग्रह से ज्यादा शनि का महत्व शिला से है। शिला से है, शिला पे ही हमें सारी चीजें दान पूजन करनी चाहिए। जी जी गुरु जी, एक प्रश्न और है, शनि की जो विग्रह होती है वो हम काली ही क्यों होती है? जी जैसे शनि का जो स्वरूप है जी
वो भगवान विष्णु का यम के रूप में माना जाता है। जी, जी, तो जैसे जो हमारे यम आदि हैं उनको काला ही बताया गया है, जी। इसलिए इनको काला ही रखा जाता है। हुँ, काले पत्थर पे ही, और वैसे भी कोई भी पत्थर हो, हुँ, हुँ। लगातार कंटिन्यू अगर हम तेल उस पे अर्पण कर रहे हैं तो काला हो तो वो जाएगा। काला हो ही जाता है, इसलिए शनि का स्वरूप काला ही माना जाता है। हाँ, नहीं गुरुजी जितने देखते हैं मंदिर सब में जी, विग्रह सब काले में ही होते काली हैं। ही रहेगी। उस पे तेल चढ़ाते-चढ़ाते वो काले हो जाते हैं, और काले पत्थर को रखने का विधान भी है हुँ, कि हम शनि को काले पत्थर में रखें, इसलिए कि काला रंग उन्हें बहुत हुँ। प्रिय है। जी, गुरु काला रंग उन्हें बहुत प्रिय है, जी, और वो स्वयं काले है। हैं। जी, मतलब काला कपड़ा बराबर पहनना चाहिए, कोई नुकसान नहीं। लोग बहुत हिचकिचाते हैं काले कपड़े पहनने से हमें नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं, काला कपड़ा तो मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा हुँ, कि हाँ, डेली पहनना चाहिए, लेकिन पहनना चाहिए। जी, डरना हाँ, नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। काला रंग पहनना चाहिए। काले रंग से कोई और दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, और शनिवार को तो काला रंग अगर आप पहन रहे हैं तो हमारे यहाँ वस्त्र को पहनने से भी हुँ, हमारे ग्रह शांत होते हैं। मंगलवार को हम जो है सिंदूरी कलर का वस्त्र पहने, सोमवार को हम सफेद पहने, शुक्रवार को हम सफेद पहने, बुधवार को हल्का हरा पहने, हुँ, गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। तो वस्त्र धारण करने से रंग का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। पड़ता है। जी, तो गुरुजी। काला रंग पहनने से शनि राहु केतु तीनों प्रसन्न होते हैं, जी। इसलिए तीनों की प्रसन्नता के लिए पहनेंगे अच्छा है। गुरुजी जिसके ऊपर शनि सबसे ज़्यादा नाराज़ हो, जी, तो उनके लिए कोई विशेष मंत्र जी, जपें वो घर में बैठ जी, के? जी। जैसे बाज़ार में शनि चालीसा मिलता है, जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वैसे शनि चालीसा का पाठ करें। हुँ, और पीपल के वृक्ष पर सुबह-शाम दीपदान करें, तिल डाल करके, काला तिल डाल करके। हुँ, और कहीं मंदिर आदि है तो वहाँ जाकर के तेल अर्पण करें। हुँ। तेल मात्र चढ़ाने से ही शनि प्रसन्न हो जाते हैं। शनि से डरना नहीं है। शनि से डरना नहीं है, शनि राजा हैं और आपको राजा बनाते हैं। शनि की भक्ति करनी चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए। ढैया साढ़े साती नहीं है तब भी अगर आपको राजयोग प्राप्त करना है तो फिर शनि की शरण में जाना आना है। है। बिना इनकी कृपा के आपको राजयोग प्राप्त नहीं हो सकता, ये कहते गारंटी है। कहते हैं शनि देव न्याय के देवता भी हैं। जी, न्याय के देवता भी हैं। हुँ, तो इनके न्याय से तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव तक नहीं बच पाए। जी, जी, सबके ऊपर शनि सबके ऊपर दोष लगा है शनि का। शनि का दोष लगा हुआ है और शनि ने न्याय किया है। जी, जी, परमात्मा ने भी हमारे कहीं कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियाँ की हैं, जी, जी, तो शनि जी के द्वारा उनको दंडित होना जी, पड़ा। जी। एक बार हनुमान जी के ऊपर भी शनि दोष लगा था। उनके ऊपर भी लगा था। हुँ, तो हनुमान जी महाबली हैं, शिव के अवतार हैं, हुँ, और विष्णु के अवतार शनि देव जी हैं। हुँ, तो ये दोनों के पूरक हैं। जी, भगवान शिव जो है भगवान विष्णु की भक्ति किया करते हैं, भगवान विष्णु शिव की भक्ति किया जी, जी। करते हैं। तो शिव स्वरूप हनुमान जी है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो उन्होंने हनुमान जी के शिष्यत्व को प्राप्त किया, इसलिए हनुमान जी के भक्तों को शनि कभी परेशान नहीं करते। जी, जी। परेशान करना दूसरा विषय है हुँ, और सिद्धि प्राप्त करना दूसरा जी, विषय जी, है। जी, वो तो अलग अगर चीज़ आप है। परेशान हैं, शनि की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान जी की भक्ति करिए, परेशानी से बचेंगे। लेकिन अगर आपको राजा बनना है और धन को प्राप्त करना है, धन को बचाना है, जैसे बहुत लोगों की शिकायतें रहती हैं हुँ, कि घर में महाराज धन आता है, चला जाता है, रुकता नहीं है। हुँ, तो जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक धन रुकेगा नहीं। आप करोड़ों कमाओ, खर्च करो, क्या मतलब है? आता-जाता रहेगा। आता जाता रहेगा। अगर ये सिलसिला बंद करना है तो आपको शनि की भक्ति करनी पड़ेगी। गुरुजी एक ऐसी कुछ बातें बताइए मंदिर की जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान लोग पैसे के लिए हैं। जी, ऐसा कुछ व्यवस्थाएँ हों, ऐसा कुछ भक्ति हो जाए जिससे सबकी इच्छाएँ पूरी होने लगें, कुछ जी, ऐसा है संभव? जी, जी। जैसे विगत 14 वर्षों में शुभम जी यहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित घटनाएँ घटी हुई हैं। हुँ, हुँ। काफ़ी लोगों को सफ़ेद रंग जो हो जाता है, जी, जी। हालाँकि उसको कुष्ठ माना नहीं जाता है, हुँ, लेकिन ये स्किन रोग है, हुँ, इसको चर्म रोग कहते हैं, हुँ, ये कुष्ठ रोग नहीं है। हुँ, लेकिन काफ़ी लोग जो दवा आदि परेशान होकर के सफ़ेद रोग से बच नहीं पाए, हुँ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 5 मंगलवार, 5 शनिवार हवन करना रहता है, हुँ, आरती लगाना रहता है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज़ को यहाँ पर 5 मंगलवार, शनिवार छुड़वा दिया जाता है 41 दिन तक। आप मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, उड़द आदि को छोड़ करके 5 मंगलवार यहाँ हवन करिए तो बहुत सारे लोगों का सफ़ेद रंग ठीक हुआ। दूसरी चीज़ जैसे लोगों को बांझपन है, बच्चे नहीं हो रहे हैं हुँ, और बच्चे पेट में आते हैं, खराब हो जाते हैं।
कभी कभी बच्चे आते हैं धड़कन नहीं होती है, जी, जी, तो जो एक वैदिक बीमारी है पूतना की, जी, और गांव में भी लोग जानते हैं कि पूतना की बीमारी जिसको हो जाए तो इस प्रकार की उसके साथ घटनाएं घटने लगती हैं। एक गर्भ आता है खराब हो जाता है, या जो है गर्भ आ ही नहीं रहा है, अंडे मिस हो जाते हैं, जी, जी, तो ये पूतना की बीमारी से ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पुत्र भी प्राप्त हुए हैं, पुत्रियां भी प्राप्त हुई हैं, बांझपन भी यहाँ से दूर हो रहा है। जी, तीसरी चीज, जो असाध्य रोग हैं जिनको डॉक्टर या कोई समझ नहीं पा रहे, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, कभी यहाँ पीड़ा तो कभी यहाँ खुजलाहट तो कभी ये तमाम प्रकार की इस प्रकार के शरीर में रोग हो रहे हैं, और उनसे लोगों को तकलीफ पीड़ाएं प्राप्त हो रही हैं और दवा से लाभ नहीं मिल पाया, तो यहाँ से उनको काफी लोगों को राहत आराम प्राप्त हुआ है हवन पूजन करने से, दर्शन करने से जी, जो है। और चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे घर में कला, जी, जो जी, पितृ दोष के नाते कला होती है, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा शनि चालीसा का पाठ एवं हवन से पितृदोष भी समाप्त हो रहे हैं। जी, घर में लोगों के तमाम प्रकार की कलह और पारिवारिक विवाद धन संपदा के लिए बने हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है, हो रहा है। और हम तो इस प्रकार की बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आराम प्राप्त हुआ, और आज सामंजस्य भी बना हुआ है, प्रेम भी बना हुआ है, नहीं तो घर में रोज खटखट हो रही थी, जी, जी, बिल्कुल होती है। तो उनको भी आराम मिला है। छठी चीज, जैसे लोग भूत प्रेत से परेशान है, ओझा सोखा जिनको धर्म से कन्वर्टित किया जा रहा है, कभी वो मजार पे जाते हैं, जी, जी, कभी मुल्लाओं के साथ मौलवियों के साथ जाना पड़ता है, कभी ईसाइयों के साथ जाना पड़ता है। यहाँ काफी सब ईसाई मिशनरियां चल रही थी, अब तो धीरे धीरे बंद हो रहा है। जी, आज के 15 वर्ष पहले यहाँ बहुत सारी मिशनरियां काम कर रही थी, तो वो भूत प्रेत के चक्कर में वहां जा रहे थे, खेल कूद रहे थे, यहाँ भी उनको जो है लाभ मिलता है भूत प्रेत वालों के लिए। तो यहाँ लाखों लोगों का आराम हुआ, लाखों बिना लोग निःशुल्क, बिना किसी एक पैसे के। सब मंदिर की तरफ से हवन आदि सब उनको निःशुल्क कराया जाता है। हाँ, तंत्र मंत्र वैदिक विधियों का प्रयोग किया जाता है उनके ऊपर, और उस प्रयोग पूजन से और हवन से सबको लाभ प्राप्त हो रहा है, किसी कोई चार्ज नहीं, एक मतलब पैसे का गुरुजी चार्ज। रोते हुए आए, हँसते हुए गए हंसते हैं, हुए जाएंगे, और जा रहे हैं लोग, जा आ रहे रहे हैं हैं। जा रहे हैं। शनिवार मंगलवार को यहाँ पर काफी मेला रहता है। कितनी जी, पब्लिक रहती है शनिवार, मंगलवार को जी? शनिवार मंगलवार सारा दिन यहाँ पर लगे रहते हैं शुभम जी, हजारों आदमी तो आते जाते रहते हैं। तब जैसे किसी को मतलब बाध्य नहीं किया जाता कि नहीं आपको मेला लगाना है, बैठना है, दरबार लगाना है, दर्शन करिए, आइए, हवन करिए, जाइए, किसी को रोका नहीं जाता। अन्यत्र तमाम ऐसे दरबार हैं जिनको भीड़ दिखाना है, इकट्ठा करते हैं, जी, जी, बिल्कुल भैया करते हैं। रुको, जो है अभी 12 बजे महाराज जी आएंगे तो दृष्टिपात करेंगे। जी, जी, बिल्कुल अक्सर यही हो रहा है अक्सर यही ये हो रहा अक्सर है, हो तो रहा है। हम उस ढोंग धतूरे में नहीं पड़ते कि ना उनकी ऐसी दृष्टि में हम शक्ति आज तक जान ही पाए, ना हमारे वेदों शास्त्रों में सतयुग त्रेता द्वापर के अलावा ये शक्तियां किसी को प्राप्त हुई। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। ऐसा लोग कहते हैं कि अरे महाराज दृष्टिपात करते हैं, वो करते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को केवल भ्रमित किया केवल जाता है। भ्रमित किया जा रहा है, और वहां पर मेला दिखाया जा रहा है, और लोगों से धन उगाही की जा रही जी, है। जी, बिल्कुल, तो ये इस बात आपकी प्रकार एकदम से सही है। धन की उगाही की जा रही है जी, कि बिल्कुल। अपने घर से कुछ नहीं है तो 1 किलो 2 किलो अनाज ले आइए, चावल ले आइए, जी, जी। गेहूं ले आइए, और महाराज जी को डंप करिए। जी, जी, जी। तो ये सब कुछ नहीं, यहाँ आपको एक दाना नहीं लाना होता है, जी। सब कुछ यहाँ पर आपको मंदिर की तरफ से जी, हम दिया बहुत जाता जगह गए और देखे भी, पहले पब्लिक इकट्ठा करते हैं, है। जी, टाइम देते हैं कि मैं 5 मिनट के लिए निकलूँगा, जिससे पब्लिक इकट्ठा हो जाए, वो जी, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। शो-ऑफ ज़्यादा है, जी, कर मिलना कुछ है नहीं, मिलना कुछ है नहीं, बस निकलेंगे, महाराज जी देख लेंगे, कहेंगे हमने दृष्टिपात कर दिया है। दृष्टिपात कर बताइए अब दिया। क्या बताएं, इस विज्ञान के युग में ऐसी ऐसी लोग भ्रमित पूर्ण बातें करते हैं, और हमारी पब्लिक मान भी लेती अब है। भ्रमित वैसे हैं जो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, जो पढ़े लिखे हैं वही ज़्यादा भ्रमित वो हैं। भी हाँ भ्रमित हैं, हमने अक्सर देखा और है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वही ज़्यादा भ्रमित रहते ज्यादा हैं, भ्रमित रहते हैं, और ऐसे स्थानों पर वो नंबर लगा के बैठे हुए हैं। बैठे रहते हैं। हाँ, बैठे रहते हैं, और उनको अपनी आस्था में विश्वास नहीं कि हाँ आइए, जो सनातन जी, पद्धतियां जी। हैं उससे हमारा कल्याण होगा, हुँ। उससे हमारा मनोकामनाएं पूर्ण जी, होंगी। बिल्कुल। जी, हमारे वैदिक विधानों में ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसा ऐसा प्रयोग है कि जो स्वयं करने से लोगों को लाभ है। मोक्ष और लाभ प्राप्त हो रहा है, मनोकामनाएं पूर्ण हो रही, धन लक्ष्मी की वृद्धि हो रही है। हमारे यहाँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र है, शिव को प्रसन्न करने का मंत्र है, सारी शक्तियों को प्रसन्न करने का सब मंत्र है, और स्वयं करने का आदेश है। किसी मतलब से करने कराने की आवश्यकता नहीं। नहीं, बस आप यहाँ से वो मंत्र को ले जाइए, मंत्र की शक्तियों को स्वयं जागृत करिए, और स्वयं जो है अपना भी कल्याण, औरों का कल्याण करिए।
गुरुजी मतलब अगर मंत्र ले जाके करने लगे कोई, उसका दुरुपयोग कर जाए तो जी, तो मंत्र हमारे क्या सिद्ध जैसे हो जाएगी मंत्र जी, ऐसे? हमारे सनातन पद्धतियों के जितने मंत्र हैं, इनको आप चाहे उल्टा पढ़ें, चाहे सीधा पढ़ें, इसमें कोई आपको अनहोनी होनी ही नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, जी, जी, जी। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समाधान। वैदिक मंत्रों का चाहे आप जी, सीधा जाप करें, चाहे उल्टा जाप करें, आप भगवान का भाव मन में रखें, भक्ति रखें, भाव मायने रखता है भाव गुरुजी। मायने रखता है, किस भाव से आप मंत्र जप रहे मायने हैं? नहीं रखता है, भाव कैसा भाव आपके मन में है? मन में है। जैसे ब मरा-मरा कहते-कहते राम निकल गया। राम अब निकल राम के आने से पहले राम जीवन परिचय लिख उठा। लिख उठा, जी। वही जी। तो ये ऐसी-ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसे-ऐसे मंत्र हैं। तो मैं लोगों से तो यही निवेदन करूँगा कि आप किसी भी दरबार और पंडाल हुँ, और ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़ें, सनातन से जुड़ें, सनातन वैदिक रीति-रिवाज का पालन करें। उसी से सतयुग, त्रेता, द्वापर सब में सबका कल्याण हुआ है और कलयुग में भी कल्याण हो रहा है। हुँ, आप बालाजी शनि शक्ति धाम से जुड़िए, शुभम जी के माध्यम से आइए। ऐसा संसार में कोई रोग दोष नहीं जिसका उपाय ना हो, ना हो। और सबका उपाय हो रहा है। आप यहाँ पर पधारें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आने से पहले सबसे पहले कभी भी भक्ति में जाइए, धर्म में जाइए तो अपने धर्म के ऊपर विश्वास इतना होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम अगर जा रहे हैं बालाजी धाम पे तो सब कुछ इन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे कहते हैं ना, सुलझे हुए किस्से तुम्हारे न सुलझे तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि विश्वास है नहीं, चल रहे हैं वहाँ परीक्षा लेंगे, पूरी देखिए हमें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारा सुनेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले आपको विश्वास अपने ऊपर और भगवान के ऊपर रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मंत्र भी आपको दे दे गुरुजी और आपका काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सबसे मुख्य चीज़ क्या होती है हमारे जीवन का, हमें कितना हम विश्वास करते हैं। जैसे आपको कहीं जाना हो तो टाइम दिया जाता है गाड़ी के ऊपर कि ये गाड़ी जाएगी, टाइम 4 बजे है, तो अब 4 से बजे गाड़ी रहती है, 3 बजे आप घर से पहुँच जाते हैं। विश्वास से आपको 3 बजे चले जाएँगे, तभी तो आप जा रहे हैं। जब आपको एक गाड़ी के ऊपर विश्वास है, तब अपने भक्ति, अपने धर्म, अपने सनातन के ऊपर क्यों विश्वास नहीं है? जहाँ निःशुल्क होता है, लोग वहीं कम आते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा लाभ उनको वहीं मिलता है। इस मंदिर पे मैंने अक्सर देखा है, यहाँ पब्लिक भी आती है और सभी रोते हुए आए हैं और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा लोग हँसते हुए आए हैं। जो छोड़ दिए हैं बीच में, उनको थोड़ा लाभ हुआ है, जो मंदिर से जुड़ गए हैं परमानेंटली, उनको पूर्णतः हमेशा लाभ हुआ है। आप बालाजी धाम पे आइए और आपको निश्चित ही कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब ऐसे ही महान जी से हम आपको अच्छी-अच्छी बातें अपने वीडियो में देते रहेंगे। आप लोग देखिएगा, हमारे साथ जुड़िए।